हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन ड्रॉइड स्कूल। आज हम इस लेक्चर में समझेंगे कि कैसे एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, कैसे एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को परफॉर्म करता है। कंपोनेंट जैसा कि आप लोग ने जानते ही होंगे कि एंड्रॉइड में 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। इन्हें मेन कंपोनेंट क्यों कहा जाता है, पिछले लेक्चर में हम अच्छे से समझे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किसी भी कंपोनेंट को अगर ओपन करना है तो वहां पे किसकी हेल्प की जरूरत होती है? इंटेंट की। इंटेंट क्या होता है? एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करता है, कैसे ओपन करता है, कैसे लॉन्च करता है, इसके बारे में हम कोड में सीधे समझते हैं। तो इसके पहले कि हम सीधे कोड में चलें, आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा और अंत में कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ के मैं नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो पे काम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए सीधे हम आईडी में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी को लॉन्च करता है, कैसे डेटा परफॉर्म करता है, कैसे डेटा एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में हम भेज सकते हैं। तो एक सैंपल एप्लीकेशन बनाया है मैंने, जिसमें एक सिंपल मेन एक्टिविटी क्लास है। साइन अप पेज का ये एप्लीकेशन है, सैंपल ऐप है। इसमें क्या है कि मेन एक्टिविटी के अंदर आप एक लेआउट्स है, जिस लेआउट्स में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड और क्रिएट बटन है और एक ऑलरेडी लॉगिन स्क्रीन, ये ऑलरेडी डिजाइंड है। इसके जैसे वो बंदा फिल करता है, फिल करने के बाद क्या होगा, ये डिटेल फिल होने के बाद सर्वर पे जाता है, सर्वर से रिस्पॉन्स आता है सक्सेस का और वो बंदा फिर से होम स्क्रीन पे चला जाता है। होम स्क्रीन पे जो भी कुछ डेटा पास करना है वो आप डेटा पास करते हो और यहाँ से होम स्क्रीन पे लॉन्च हो जाता है। तो यहाँ पे सर्वर एपीआई कॉल नहीं करेंगे, जो भी डेटा यहाँ पे एंटर करेंगे फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में, वो डेटा मैं उठा के होम स्क्रीन पे पास कर दूंगा। तो इतना क्लियर है? आप मुझे लाइव देख रहे हैं तो चैट में कमेंट करिएगा, अदरवाइज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा जो भी आपकी लर्निंग्स होगी। सो फ्रेंड्स, आते हैं मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में अगर आप देखेंगे ऑन क्रिएट है। ऑन क्रिएट में फंक्शन कॉल्ड है दैट इज इनिट व्यूज। इसके बारे में आपको पता ही होगा कि सुपर डॉट ऑन क्रिएट सुपर क्लास जो एक्टिविटी क्लास है उसके ऑन क्रिएट फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज करते हैं। इनेबल एज, एज टू एज के लिए इनेबल करता है ये। और सेट कंटेंट व्यू, जो भी आपका एम्प्टी व्यू होता है एक्टिविटी, उसमें आप जो लेआउट लोड करते हो वो सेट कंटेंट व्यू मेथड की हेल्प से आप अपने लेआउट्स ऐड कर लेते हो। इनिट व्यूज मैंने अपना खुद का बनाया हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है जो कि व्यूज को इनिशियलाइज करना, उसे परफॉर्म करने के लिए यूज किया हुआ है। और उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो कुछ ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, ये सारी लाइफ साइकिल है आपके किसी भी एक्टिविटी के, किसी भी स्क्रीन के। तो जब एक्टिविटी परफॉर्म होता है तो ये मेन लाइफ साइकिल्स होते हैं। इनको कैसे यूज हो रहा है, इनका परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है, इसके लिए स्क्रीन में लिखा हुआ है, तो आप लॉग में देख सकते हैं आसानी से। सबको क्लियर हो रहा है? यस, ठीक है। तो ये इसका सिर्फ और सिर्फ लाइफ साइकिल है। इसका पर्पज है कि हमें देखना है कि कौन सा लाइफ साइकिल कॉल हो रहा है, नहीं। और यहाँ पे दो फंक्शन बना हुआ है ऑलरेडी। ऑन क्रिएट जो आपका एक्टिविटी क्लास का ही ओवरराइडेड फंक्शन है, और दूसरा मैं इनिट व्यूज बना के रखा हूँ। इसके बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो एक मेन एक्टिविटी है और एक लेआउट है। अब अगर आप देखेंगे तो लेआउट में आपका एक्टिविटी लेआउट्स है जिसे आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक नया एक्टिविटी क्रिएट करना है जिसका नाम हम देंगे होम एक्टिविटी, होम स्क्रीन। तो होम एक्टिविटी में क्या होगा कि जब भी आप बटन पे क्लिक करेंगे, ये डायरेक्टली कुछ डेटा लेगा और होम एक्टिविटी पे लॉन्च कर देगा, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है सबको? तो होम एक्टिविटी इसके लिए हम क्रिएट करेंगे। होम एक्टिविटी में आपको न्यू पे जाना है, उसके बाद एक्टिविटी में जाना है और एम्प्टी व्यू एक्टिविटी सेलेक्ट करना है। फिर से बताता हूँ कि कैसे क्रिएट करते हैं। न्यू पे जाना है, एक्टिविटी में जाना है और एम्प्टी व्यू एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। जो भी आप नाम देंगे ये सब आपका क्रिएट हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाह रहा था कि जब भी कोई एक्टिविटी क्रिएट होगा तो उसमें तीन चीजें जरूर होनी चाहिए। पहला, आपका एक्टिविटी क्लास बनना चाहिए, कॉटलिन में एक एक्टिविटी क्लास बनना चाहिए। दूसरा, आपका लेआउट फाइल जनरेट होना चाहिए जिसमें आप अपने व्यूज को बनाते हो, दैट इज एक्सएमएल फाइल। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी एक्टिविटी आपने बनाया है वो मैनिफेस्ट में रजिस्टर होना चाहिए। तो अगर आप मैनुअली क्लास बनाते हो, मैनुअली एक्सएमएल बनाते हो, तो आप बनाओ, उसे आप सेट व्यू कंटेंट पे ले जाके अटैच कर सकते हो। लेकिन अगर आपने मैनिफेस्ट में रजिस्टर करना अगर आपने भूल गया
तो वो एक्टिविटी लॉन्च नहीं होगी, क्रैश हो जाएगा। तो हम मैनफिश फाइल ओपन किए हैं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक एक्टिविटी है, दैट इज मेन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी मेन एक्टिविटी है जो ऑलरेडी लॉन्चर एक्टिविटी है। लॉन्चर एक्टिविटीज आपको पता होगा कि जब भी हम किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, एंड्रॉयड ओएस में किसी आइकन पे क्लिक करते हैं तो जो पहला एक्टिविटी लॉन्च होता है, जो पहला स्क्रीन होता है, दैट इज लॉन्चर स्क्रीन, लॉन्चर एक्टिविटी होता है। ये हम कोड में डिफाइन कर देते हैं कि यही स्क्रीन हमें सबसे पहले लॉन्च करनी है, जो स्प्लैश स्क्रीन कहा जाता है, लॉगिन स्क्रीन कहा जाता है, डिपेंड्स कि कौन सा स्क्रीन आप लॉन्च करना चाहते हो, सबसे पहले उसे वो लॉन्च करता है। उसके बाद वहां से आप डिसाइड करते हो कि नेक्स्ट स्क्रीन क्या दिखाना है, उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन क्या ओपन करना है। ठीक है, तो लॉन्चर एक्टिविटी है यहाँ पे, दैट इज सेम मेन एक्टिविटी है हमारे यहाँ। तो मेन एक्टिविटी में आप देख सकते हैं ये फॉर्म ओपन होगा जैसे आप इसे लॉन्च करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, होम एक्टिविटी के लिए आपको 3 चीज़ करना है। एक क्लास फाइल जनरेट करना है, एक लेआउट फाइल जनरेट करना है और उसे मैनफिश में रजिस्टर करना है। मैनुअली करने जाओगे तो आप तीनों काम करना है। अगर आप न्यू पे क्लिक करके, एक्टिविटी पे क्लिक करके एम्प्टी व्यू एक्टिविटी करते हो तो एक एम्प्टी व्यू एक्टिविटी आपको बनेगा और ये तीनों काम ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे होगा कि ये खुद एक क्लास फाइल जनरेट करेगा, एक लेआउट फाइल जनरेट करेगा और उस लेआउट फाइल का आप क्या कर सकते हो, दैट मीन्स उस लेआउट फाइल को ये सेट व्यू कंटेंट में आपके एक्टिविटी क्लास से अटैच भी कर देगा और मैनिफेस्ट में आपका एक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। चलिए सेट व्यू एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं दूंगा होम एक्टिविटी जनरेट लेआउट फाइल। जनरेट लेआउट फाइल में एक्टिविटी होम 2 ऑलरेडी एक एक्टिविटी होम लेआउट फाइल बना हुआ है, तो ठीक है एक्टिविटी होम 2 बनेगा। लॉन्चर है या नहीं यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ये लॉन्चर नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आपका मेन एक्टिविटी लॉन्चर एक्टिविटी है। ठीक है, फिनिश करेंगे। जैसे फिनिश करेंगे होम एक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे एक्टिविटी होम टूर नाम था उसे मैं चेंज कर दिया क्योंकि एक्टिविटी होम ऑलरेडी मैं क्रिएट किया हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है जो आपका होम स्क्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा टेक्स्ट व्यू है जो आपका फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। आपका लास्ट नेम भी आपको चाहिए तो यहाँ पे मैं लास्ट नेम भी लिख देता हूँ। इस व्यू में मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो भी आप साइन अप पेज से यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे उसे हमें दिखाना है। अब आते हैं मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में सबसे पहले मैं इस एक्टिविटी के 2 वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेता हूँ, फर्स्ट नेम को, लास्ट नेम को और ऑन क्रिएट को। तो इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले आपको पता है फाइंड व्यू बाय आईडी यूज करते हैं। फाइंड व्यू बाय आईडी, एडिट टेक्स्ट, फर्स्ट नेम, वैसे ही आप लास्ट नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये व्यू है तो इनको आपको सबको लास्ट में व्यू अटैच कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ फर्स्ट नेम की जगह पे आप लास्ट नेम यूज करेंगे। ये उसी लेआउट्स में मेन एक्टिविटी में है, ये लास्ट नेम यूज हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट नेम व्यू सेम वैसे ही आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम ले लिया और इसे एक दूसरा नाम दे देंगे लास्ट नेम और उसमें लास्ट नेम व्यू का वैल्यू इनिशियलाइज कर लेंगे। इसके लिए फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करते हो कि जो भी एक्सएमएल फाइल है उसके आईडी को पिक करते हो। आईडी पिक करने के लिए सिंपल तरीका है आर डॉट आई डी। आर जो है जो भी आप एक्सएमएल बनाते हो, जो भी लेआउट्स बनाते हो, सबका एक जनरेटेड क्लास फाइल बन जाता है, दैट इज आर क्लास। आर क्लास में आप यूज करोगे, ये क्या होता है, क्लास फाइल बनता है जावा में, कोटलिन में। इसको आप क्या करते हो, इसके हेल्प से आप डायरेक्टली कोटिन के क्लास को कॉल करते हो। तो आर डॉट आई डी डॉट फर्स्ट नेम, तो जो भी आपका आईडी नाम था वो फर्स्ट नेम यहाँ से उस लेआउट से वैल्यू पिक कर लेगा। इसका मतलब आपका व्यू आपको एक्टिविटी में मिल जाएगा। जो भी व्यू आपने एक्सएमएल में बनाया था उस व्यू को एक्टिविटी में अगर यूज करना है तो सबसे पहले उस व्यू को आप फाइंड व्यू बाय आईडी के हेल्प से आप उसे इनिशियलाइज करते हो। तो फर्स्ट नेम व्यू, लास्ट नेम व्यू और सबमिट बटन व्यू, आप इसे इन तीनों को इनिशियलाइज कर लिया आपने विद हेल्प ऑफ आईडीज। आप क्या करते हो, पास करते हो। इसमें आप देख रहे होंगे जेनरिक पास करते हो। इससे क्या फायदा होता है कि इसको पता है पहले से कि जो भी आपका आईडी पास करोगे वो एडिट टेक्स्ट टाइप का होगा, यहाँ पे बटन टाइप का होगा। जो भी आप आईडी पास की हो क्रिएट बटन, वो बटन टाइप का है तो ये सबमिट बटन एज ए बटन परफॉर्म करेगा। इतना सबको क्लियर है। इसके बाद क्या करना है कि सबमिट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर पे फंक्शन कॉल करना है। सेट ऑन क्लिक लिसनर ऑलरेडी एक लैम्डा फंक्शन बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो भी आप वैल्यू परफॉर्म करोगे उसके अंदर लिख दोगे, तो इस दोनों ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी आप करोगे वो सारा वो परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, जो भी वैल्यूज थे नेम और फर्स्ट नेम,
इन्हें मैं यहाँ पे पास करा लिया, इसे स्टोर कर लिया। उसमें जो भी इंटर करेगा यूजर, तो फर्स्ट नेम व्यू डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग एंड लास्ट नेम व्यू डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, जो भी वैल्यू वहां पे एंटर किया रहेगा उस एडिट टेक्स्ट से वो वैल्यू ले लेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और ये नेम और लास्ट नेम आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब क्या करना है फ्रेंड्स कि आपको एक्शन परफॉर्म करना है, मेन एक्टिविटी से होम एक्टिविटी को ओपन करना है। तो मेन एक्टिविटी से होम एक्टिविटी ओपन करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल इंटेंट का हेल्प लोगे। इंटेंट क्या होता है, इंटेंट जो होता है एक बिल्ट इन क्लास होता है। कॉटलिन में इंटेंट एक बिल्ट इन क्लास होता है जिसका पर्पस क्या होता है कि एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट को परफॉर्म करना है, एक्शन करना है, कुछ मैसेज पास करना है, तो वहां पे आप इंटेंट का हेल्प लोगे। मैं कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा कंपोनेंट 4 टाइप के होते हैं, मैं बताया था कौन कौन से, एक्टिविटी, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, कंटेंट प्रोवाइडर। इन्हें कंपोनेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको अगर आपको रजिस्टर करना है, यूज करना है, तो आपको मैनिफेस्ट में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो मेन पर्पज होता है इंटेंट का, प्राइमरीली जो होता है वो स्टार्ट एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं हम लोग, स्टार्ट सर्विसेज के लिए यूज करते हैं, वैसे ही डिलीवर करना होता है कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज, उसके लिए हम यूज करते हैं इंटेंट को। तो इतना क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स कि कैसे इंटेंट का पर्पस क्या है, इंटेंट क्या होता है। इंटेंट ऑलरेडी एक बिल्ट इन क्लास है जो इज ए मैसेजिंग ऑब्जेक्ट यूज टू रिक्वेस्ट एन एक्शन फॉर अनदर ऐप कंपोनेंट। इट इज प्राइमरली यूज फॉर स्टार्ट एक्टिविटी, स्टार्ट सर्विसेज एंड स्टार्ट डिलीवर। उसको वहां पे स्टार्ट मेथड नहीं होता है, वहां पे डिलीवर ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है। ठीक है, तो ये हो गया इंटेंट। अब हम क्या करते हैं, ऑलरेडी फंक्शन बना के रखा हुआ है ओपन होम स्क्रीन। जब भी किसी भी कंपोनेंट को अगर आपको ओपन करना है या स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको दो चीज मिनिमम करना होगा। सबसे पहले इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और दूसरा स्टार्ट करना होगा। दैट्स इट, ये दो चीज करोगे तो आपका दूसरा कंपोनेंट ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा। मेक श्योर जो भी कंपोनेंट को आप लॉन्च करोगे वो मैनिफेस्ट फाइल में रजिस्टर होना चाहिए। तो आके चेक कर लेते हैं आपको मैनिफेस्ट फाइल में, जैसे मैं एक्टिविटी क्रिएट किया था ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल में ये मेरा एक्टिविटी होम एक्टिविटी रजिस्टर हो चुका है। तो इसका प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलरेडी रजिस्टर है। इसके पहले आपको मैं आपको दिखाया था कि एक्टिविटी एक ही था, दैट इज मेन एक्टिविटी। अभी एक्टिविटी दो हो चुके हैं, वो होम एक्टिविटी भी यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है। तो जो भी आप एक्टिविटी आप ओपन करोगे, लॉन्च करोगे, वो मैनिफेस्ट फाइल में रजिस्टर होना जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं बताया था कि दो काम जरूरी है, दैट इज पहले इंटेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, दूसरा उसे स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट कंपोनेंट, वो स्टार्ट एक्टिविटी है तो एक्टिविटी लिखेंगे, स्टार्ट सर्विस है तो स्टार्ट सर्विस लिखेंगे, स्टार्ट रिसीवर है तो वहां पे डिलीवर ब्रॉडकास्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि इंटेंट क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट आपको एक वेरिएबल में बना लिया माई इंटेंट नाम से, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। वहां पे दो चीज पास करना होगा, एक कॉन्टेक्स्ट पास करना होगा, वो भी एप्लीकेशन लेवल का, एक्टिविटी लेवल का नहीं, एप्लीकेशन लेवल का, क्योंकि एप्लीकेशन आपका जब तक एप्लीकेशन पूरा रनिंग है एप्लीकेशन लेवल है। एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी पे जाएगी, दूसरा एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो सकता है, वापस आ सकता है, तो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट भी चले जाएंगे, वहां पे मेमोरी लीक्स होते हैं। इस वजह से हमेशा पैकेज कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं इंटेंट में, दैट इज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। कोटलिन में आसानी से आप एप्लीकेशन कंटेक्स्ट पा सकते हैं, सिर्फ आपको एप्लीकेशन कंटेक्स्ट लिख देना है। उसके बाद उस क्लास का नाम लिखना है जिस क्लास को आपको लॉन्च करना है, ओपन करना है एक्टिविटी को। तो होम एक्टिविटी क्लास का नाम है कॉलन क्लास डॉट जावा। ऐसे आपको उस क्लास को प्रोवाइड कर देना है जिसको भी आप ओपन करना चाह रहे हो। उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी कर दोगे, ये लॉन्च हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं होम स्क्रीन पे आ चुके हैं हम लोग। फिर से मैं इसको रन कर रहा हूँ, क्रिएट बटन पर क्लिक करने से ये होम स्क्रीन पे आ जा रहा है। तो इसने क्या किया, माई इंटेंट इसने लॉन्च किया और स्टार्ट एक्टिविटी कर दिया और डायरेक्टली आप आ गए। बैक बटन यहाँ पे होता है, इस पर क्लिक करेंगे फिर से वापस आ जाएंगे। होम एक्टिविटी पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो वैल्यू पास करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अभी हमने पास नहीं किया तो डायरेक्टली जो बैनर है होम स्क्रीन वही दिख रहा है और दो वैल्यू अभी नहीं दिख रहा है। जब वैल्यू हम पास करेंगे, सेट करेंगे, उसका यूज करके दिखाते हैं अब। तो इतना क्लियर है, कितना आसान था। किसी भी एक्टिविटी को, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी को किस तरह से लॉन्च करना है, इंटेंट के हेल्प से आप लॉन्च कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वैल्यू कैसे पास करना है। सपोज करिए कि हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पास करना है, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने ले लिया है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उस टेक्स्ट ले लिया है जो उस व्यू में था।
तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम व्यू टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, लास्ट नेम व्यू डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेरे पास एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिल चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओपन होम स्क्रीन में ये दोनों वैल्यू पास कर देंगे। अब देखेंगे नेम और लास्ट नेम मैं पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे मैं पास कर लिया। इसको यूज कैसे करना है, एक इंटेंट को बंडल के फॉर्मेट में पास कर देना है। तो इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, तो इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, मेरे इंटेंट का नाम था माई इंटेंट, तो माई इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, और जो अब की वैल्यू में पास करना है आपको, की आपको कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे की यूज करोगे वही की आप दूसरे क्लास में यूज करोगे जिससे आपका डेटा फेच करना है। तो फर्स्ट नेम पे क्लिक करेंगे, तो फर्स्ट नेम ये की और ये लास्ट नेम है, तो दोनों नेम अलग अलग हैं, ये कांस्टेंट है, और इसे भी अनकमेंट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम पास कर दिया, और पुट एक्स्ट्रा लास्ट नेम में लास्ट नेम पास कर दिया। तो ये क्या करेगा कि जब ये एक्टिविटी लॉन्च करेगा, इसके साथ साथ दो वैल्यू पास करेगा की वैल्यू पेयर में। की होगा फर्स्ट नेम, ये जो हमने कांस्टेंट पास किया है, लास्ट नेम, और इनके खुद के वैल्यूज होंगे, जो फर्स्ट नेम से जो भी आप डेटा पास करोगे वो वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और ये पास करेगा किसको, होम एक्टिविटी को। होम एक्टिविटी में आएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप एक वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे इनिट व्यूज, फंक्शन बनाएंगे, तो फंक्शन, इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू यूज करेंगे, और अपने दो वेरिएबल है राइट। अगर आप देखेंगे दो आईडी है यहाँ पे, एक है फर्स्ट नेम, दूसरा है लास्ट नेम, दो आईडीज को यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेंगे। कहाँ पे, इस इनिट व्यूज में, वेल फर्स्ट नेम व्यू, किसके हेल्प से, फाइंड व्यू बाय आईडी। ये क्या है, टेक्स्ट व्यू है आपका, तो आर डॉट आई डी डॉट फर्स्ट अंडर स्कोर नेम इसका आईडी का नाम था। सेम वैसे ही आप यूज कर सकते हो लास्ट नेम व्यू, और यहाँ पे आईडी यहाँ पे आपका लास्ट नेम अंडर स्कोर नेम। तो ये लास्ट नेम यूज कर लिया हमने, और ये फर्स्ट नेम यूज कर लिया। दो व्यूज हमें मिल चुका है। इन व्यूज में वैल्यू सेट करना है। वैल्यू कैसे मिलेगा अपने को, इंटेंट के हेल्प से। हर एक एक्टिविटी में इंटेंट, गेट इंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है फंक्शन, तो कॉटलिन में आपको गेट इंटेंट कॉल करने की जरूरत नहीं है, इंटेंट से हो जाएगा। तो एक नया वेल बनाएंगे जिसमें जो भी वैल्यू है उसे फेच कर लेंगे। सपोज करो आपने नेम फेच किया, नेम इज इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में था, जो वैल्यूज थी हमारी स्ट्रिंग फॉर्मेट में थी, इतना हमें पता है। तो हम स्ट्रिंग एक्स्ट्रा यूज करेंगे, और जो भी की है उसे हम पास कर देंगे। की हमारा क्या होगा, फर्स्ट नेम, वो कांस्टेंट फाइल में लिखा हुआ है अगर आप देखेंगे तो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। वैसे ही एक दूसरा वैल्यू बनाएंगे जिसे आप लास्ट नेम बोल सकते हैं, और उसमें आप लास्ट नेम पास करेंगे। ये दोनों स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू स्टोर करेंगे। ये इनकी जो वैल्यू होंगी वो एक स्ट्रिंग होगी, ये जो होंगे एक व्यूज होंगे, और इन व्यूज में अपने वैल्यू को सेट कर देना है। उसके लिए आपको पता ही होगा कि फर्स्ट नेम व्यू इज इक्वल टू नेम, जो भी फर्स्ट नेम से वैल्यू आएगा वो यहाँ पे स्टोर होगा, और यही वैल्यू हम यहाँ पे डॉट टेक्स्ट यूज करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट, उसको टेक्स्ट में वैल्यू स्टोर कर देगा। फिर वैसे ही लास्ट नेम डॉट टेक्स्ट, इसके टेक्स्ट में जो भी आपको वैल्यू सेट करना है वो है लास्ट नेम, लास्ट नेम नॉट व्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा कि सबसे पहले वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएंगे, वो व्यूज इनिशियलाइज कर लिया हमने, उन व्यूज को वैल्यू सेट कर रहे हैं यहाँ पे। जो भी वैल्यू है, वो वैल्यू कैसे मिल रहा है हमें, इंटेंट के हेल्प से, इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, ये मेथड रखेंगे। और जैसे वो की पास करेंगे, जब ये लॉन्च होगा एक्टिविटी, तो इसमें इंटेंट आता है, वो इंटेंट में वो वैल्यू की वैल्यू फॉर्मेट में ये स्टोर होता है। जैसे आप की पास करेंगे, उसकी वैल्यू नेम एज ए स्ट्रिंग वैल्यू मिल जाएगी, और लास्ट नेम जैसे की पास करेंगे उसका वैल्यू यहाँ पे लास्ट नेम में स्टोर हो जाएगा, और उन वैल्यूज को आप यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं। दैट्स इट। इसको रन करते हैं, इनिट व्यूज यहाँ पे कॉल हो गया है। जैसे लॉन्च होगा ऑटोमेटिकली व्यू इनिशियलाइज होगा, उसके बाद इंटेंट से डेटा लेगा और उसे फिर व्यूज में सेट कर देगा। इसको रन करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ निखिल, लास्ट नेम पास कर रहा हूँ राय, यूजर नेम आईडी अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यूज कर रहा हूँ। क्रिएट पे क्लिक करते ही ये यहाँ पे फर्स्ट नेम ऊपर प्रिंट होगा, राय नीचे प्रिंट होगा, क्योंकि व्यूज वैसे ही बना था। अगर आप देखेंगे ये फर्स्ट नेम था, ये लास्ट नेम था। तो आई थिंक सबको क्लियर हो चुका है। सो फ्रेंड्स, होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि कैसे एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी को लॉन्च करता है। वैसे ही कोई भी कंपोनेंट अगर आपको पास करना है
तो स्टार्ट कंपोनेंट करोगे आप, लाइक स्टार्ट एक्टिविटी, स्टार्ट सर्विसेज, जो भी कंपोनेंट आपको लॉन्च करना है वो जरूरी है। और एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कंपोनेंट अगर आप लॉन्च कर रहे हो तो वो मैनिफेस्ट में रजिस्टर होना जरूरी है। अगर ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं तो डेफिनेटली आप डेवलपर बन रहे हैं, और ऐसे ही करते चलिए और सीखते रहिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट। अब आपका काम क्या है कि जो भी इस क्लास से लर्निंग हुआ है उस क्लास को उसे कमेंट में जरूर लिखिए और बताइए कि नेक्स्ट लेक्चर आप किस पे चाहते हैं। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी जॉब रेडी, बी ह्यूमन, बी हैप्पी।